प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम 9वीं कक्षा के गणित की प्रश्नावली 2.3 के प्रश्नों को हल करने के लिए आवश्यक कुछ बेसिक कंसेप्ट और उदाहरणों को हल करेंगे तथा उसके बाद प्रश्नावली 2.3 के प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो यहाँ पर एक प्रमुख कंसेप्ट आता है शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय जो है प्रश्नावली 2.3 के प्रश्नों को हल करने के लिए बड़ा ही आवश्यक कंसेप्ट है। तो इसे मैं आपको डायरेक्ट नहीं बताऊंगा, एक उदाहरण के माध्यम से इसे आपको समझाऊंगा। इससे बहुत अच्छी तरह से आपको समझ आ जाएगा। तो आपके एनसीईआरटी बुक का उदाहरण नंबर 6 करते हैं। यहाँ पर दिया है कि पी एक्स को जी एक्स से भाग दीजिए, जहाँ पी एक्स एक्स माइनस 3x² माइनस 1 तथा जी एक्स बराबर 1 प्लस एक्स है। तो यहाँ देखिए आपको दो बहुपद दिए हुए हैं। पी एक्स है एक्स प्लस 3x² माइनस 1। इसे मैं थोड़ा रीअरेंज करके लिख लेता हूँ कि जो बड़ी पावर वाला पद है उसको पहले लिख लेता हूँ, उसके बाद उससे छोटी पावर वाला पद और उसके बाद उससे भी छोटी पावर वाला पद, यानी एचर पद आ गया। इसी तरह से मैं जी एक्स को लिख लेता हूँ। 1 प्लस एक्स है तो बड़ी पावर इसकी है, उसके बाद एचर पद। यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि पी एक्स को जी एक्स से भाग देना है, अर्थात 3x² प्लस एक्स माइनस 1 को x प्लस 1 से भाग देना है। तो देखिए कि भाग हम कैसे देंगे कि यहाँ पर सबसे बड़ी घात वाला पद क्या है x, और यहाँ सबसे बड़ी घात वाला पद क्या है 3x²। तो देखिए इससे हमें इस पद को हमें एक ऐसे पद से गुणा करना है ताकि ये 3x² के बराबर हो जाए। जैसे ये x है और ये 3x², पहले गुणांक बराबर कीजिए। तो गुणांक बराबर तभी होंगे जब इसे हम 3 से गुणा करेंगे। फिर पावर को देखिए कि यहाँ पावर 1 और यहाँ पावर कितनी है 2 है। तो हमें x पावर 1 से गुणा करनी होगी, अर्थात x से गुणा करनी होगी। तो 3x से अगर इसे गुणा करें तो देखिए क्या बनेगा 3x पावर 2। तो यही हमें करना था कि बराबर करना है इसे। और दूसरा 3x के 1 के साथ भी गुणा होगी तो क्या बन जाएगा 3x। अब यहाँ इसको माइनस करेंगे तो नीचे वाले पदों के साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस 3x² और ये माइनस 3x² ये कैंसिल हो जाएंगे। ये प्लस का x और ये माइनस 3x, तो ये हो जाएगा माइनस 2x। अभी ऊपर से माइनस 1 उतार लेंगे। अब देखिए सेम उसी प्रोसीजर से इस पद को इसके बराबर करने के लिए यहाँ हमें किसी से गुणा करना पड़ेगा। तो पहले गुणांक बराबर कीजिए, यहाँ माइनस 2 से गुणा करना होगा और x की पावर आपस में बराबर है तो माइनस 2 से इसे गुणा करना पड़ेगा। तो माइनस 2x और माइनस 2 की 1 के साथ गुणा माइनस 2। अब देखिए फिर से घटाएंगे, इसे घटाएंगे तो नीचे वाले साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस 2x और प्लस के 2x 0 हो जाएगा, माइनस 1 और प्लस के 2 है तो ये बचेगा प्लस का 1। तो देखिए ये है शेषफल। तो देखिए इस तरह से हम एक लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा किन्हीं भी दो दिए गए बहुपदों के लिए हम शेषफल और भागफल प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए कि यदि हमारे पास एक ऐसा बहुपद है जिसकी घात 1 या 1 से बड़ी है और उसे हम एक रैखिक बहुपद द्वारा भाग देते हैं, तो शेषफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक डायरेक्ट मेथड भी है। वो क्या है देखिए कि जो रैखिक बहुपद जिससे हम भाग दे रहे हैं उसका शून्य ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ पर रैखिक बहुपद हमारे पास क्या है x प्लस 1। x प्लस 1 का शून्य ज्ञात करने के लिए x प्लस 1 बराबर 0 का हल ज्ञात करेंगे, जो किसके बराबर होगा x बराबर माइनस 1। तो इस रैखिक बहुपद का शून्य क्या हो गया माइनस 1। तो शेषफल देखिए डायरेक्ट मेथड से कैसे आएगा कि यहाँ जो px है
पी एक्स की जगह पी -1 रखते हैं, यानी एक्स की जगह शून्य रख दें, तो देखिए क्या बनेगा, 3 गुणा -1 का स्क्वायर प्लस में -1 और -1। -1 का स्क्वायर प्लस का 1 होता है, ये फिर -1 और फिर -1, 3 -1 और -1, 3 - 2 कितना आ गया, 1। देखिए कि इस तरह से जो है हम भाज्य के अंदर जिस रैखिक बहुपद से हम भाग दे रहे हैं उसका शून्य रख करके x की जगह पर हम शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। वास्तव में ये जो डायरेक्ट मेथड है ये और कुछ नहीं है, ये शेषफल प्रमेय है। ये क्या है, शेषफल प्रमेय। अब देखिए शेषफल प्रमेय क्या कहती है कि यदि हम किसी एक या एक से अधिक घात वाले किसी बहुपद px को किसी रैखिक बहुपद gx से भाग देते हैं तो gx का जो शून्यक है अर्थात इस रैखिक बहुपद का शून्यक px में x की जगह पर रख दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, शेषफल प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए इस चीज़ को हम आगे अन्य उदाहरणों में भी वेरीफाई करेंगे। अब आगे उदाहरण नंबर 7, 3x पावर 4 - 4x क्यूब - 3x - 1 को x - 1 से भाग दीजिए। तो देखिए ये जो पहला बहुपद दे रखा है इसे हम px मान लेते हैं और दूसरे बहुपद को gx मान लेते हैं। अब हमें px को gx से भाग देना है, तो पहले हम लंबी विभाजन प्रक्रिया अप्लाई करते हैं, फिर जो इसका शेष प्राप्त करेंगे उसे शेषफल प्रमेय द्वारा चेक करेंगे। अब देखिए ये आपस में पद बराबर करने के लिए पहले गुणांक बराबर करते हैं, 3 से गुणा करेंगे तब ये बराबर होगा, और घात भी बराबर करनी तो घात यहाँ 1 या 4 तो x पावर 3, तो ये होगा 3x पावर 4, और इसी से -1 को भी गुणा करनी है तो -3x पावर 3 आ जाएगा। घटा दीजिए, अब घटाएंगे तो नीचे वाले पदों के साइन चेंज हो जाएंगे, +3x पावर 4 और -3x पावर 4 0 हो जाएगा, और -4x क्यूब और +3x क्यूब, ये -1x क्यूब यानी -x क्यूब, ये पूरा उतार लीजिए नीचे। अब यहाँ पर ये प्लस का है और ये माइनस का, तो माइनस लगाना पड़ेगा हमें। ये x पावर 1 और ये x पावर 3 है तो x पावर 2, तो -x पावर 3 और -x पावर 2 को -1 से गुणा तो +x पावर 2। ये मैंने अलग इसलिए लिया है क्योंकि लिखा है क्योंकि समान पदों को एक सीध में लिखते हैं। हम घटाने के लिए साइन चेंज करेंगे, ये -x क्यूब और ये +x क्यूब 0 हो गया, और ये -x स्क्वायर क्योंकि बड़ी घात है पहले लिख देता हूँ, -3x -1। ध्यान रखना साइन सिर्फ नीचे वालों की चेंज करनी, ऊपर वालों के नहीं करनी। अब ये x और ये -x स्क्वायर, तो ये -x से गुणा करेंगे -x स्क्वायर, और -x के -1 के साथ गुणा +x, ये 0 हो जाएंगे, -3x और -x माइनस के 4x -1। अब -4 से गुणा करेंगे, पावर तो बराबर है ही, सिर्फ गुणांक बराबर करना है, तो -4x और -4 के -1 के साथ गुणा +4। घटाएंगे तो ये नीचे वाले साइन चेंज हो जाएंगे, ये 0, -1 और -4 कितने हो, -5। तो शेषफल जो है वो कितना प्राप्त हुआ, -5। तो देखिए अब शेषफल प्रमेय के अनुसार हम
जो ये रैखिक बहुपद है जिससे हम भाग दे रहे हैं उसका शून्यक इसमें x की जगह पर रखेंगे तब शेषफल आएगा। तो gx का शून्यक बराबर x माइनस 1 का हल, अर्थात x बराबर 1। अब देखिए gx का शून्यक आ गया 1। तो शेषफल ज्ञात करने के लिए हम P1 ज्ञात करेंगे। P1 क्या होगा 3, x की जगह 1 रख दीजिए बस, पावर 4, फिर माइनस 4, 1 पावर 3, माइनस 3, x की जगह पर 1, फिर माइनस 1, 3, 1 पावर 4 1 ही होता है, माइनस 4 1 पावर 3 भी 1 होता है, माइनस 3 इंटू 1 माइनस 1, 3 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 1। अब देखिए 3 माइनस 4 और 3 7 और 1 8, माइनस माइनस वाले अलग जोड़ दें, प्लस 3 और माइनस 8, माइनस 5 बचेगा। तो यहाँ से देखिए शेषफल कितना शो हो रहा है -5। लंबी विभाजन प्रक्रिया से भी शेषफल कितना है -5। अब हम शेषफल प्रमेय को एक और उदाहरण से वेरीफाई करेंगे। उदाहरण नंबर 8, px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। पहले लंबे विभाजन प्रक्रिया द्वारा ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद शेषफल प्रमेय द्वारा ज्ञात करेंगे। एक्स क्यूब प्लस 1 को भाग देना हमने किससे, x प्लस 1 से। तो गुणांक तो बराबर है ही, घात बराबर करनी है। घात बराबर करने के लिए x पावर 2 से गुणा करूँगा। x गुणा x पावर 2 कितना हो गया, x पावर 3। x पावर 2 को 1 से भी गुणा करना होगा, ये होगा x पावर 2। तो ये प्लस एक्स क्यूब और ये माइनस एक्स क्यूब कितना आ गया, 0। और ये क्योंकि बड़ी घात इसको मैं पहले लिख रहा हूँ, माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 1। अब यहाँ प्लस एक्स है और यहाँ माइनस एक्स स्क्वेयर है, तो माइनस से और एक एक्स से गुणा करेंगे तब ये इसके बराबर हो पाएगा, माइनस एक्स स्क्वेयर और ये हो जाएगा माइनस एक्स। घटाएंगे तो साइन चेंज और ये हो जाएगा x प्लस 1, प्लस 1 से गुणा करेंगे तो x प्लस 1, माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब शेषफल प्रमेय द्वारा ज्ञात करने के लिए x प्लस 1 का शून्यक, x प्लस 1 का शून्यक बराबर x प्लस 1 बराबर 0 का हल या समीकरण, x प्लस 1 बराबर 0 का हल, अर्थात x बराबर -1। अब x बराबर -1 यहाँ px में रख देंगे, अर्थात p-1 ज्ञात करेंगे। p-1 ज्ञात करेंगे तो -1 का क्यूब प्लस 1, -1 क्यूब कितना होगा, -1 प्लस 1, ये हो गया 0। तो यहाँ से देखिए शेषफल, यहाँ शेषफल प्रमेय द्वारा भी हमें 0 प्राप्त हुआ, लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा भी 0 प्राप्त हुआ है। अब देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा डिस्कशन और करते हैं कि यदि हम भाजक और भागफल की गुणा करें और उसमें शेषफल ऐड कर दें, किस किस की गुणा, भाजक और भागफल की गुणा करके और उसमें क्या ऐड कर दें, शेषफल ऐड कर दें, तो हमें ये भाज्य प्राप्त हो जाएगा।
क्या प्राप्त हो जाएगा, भाज्य। अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। आप चाहे तो ये करके देख सकते हैं कि इस भागफल को x प्लस 1 से गुणा करें, फिर उसमें 0 ऐड कर दें, x क्यूब प्लस 1 ही आएगा। अब ये जो सूत्र है कि हम शेषफल प्रमेय को सिद्ध करने में प्रयोग करेंगे, इसलिए आपको ये याद रखना है। तो इतने उदाहरण करने के बाद हम शेषफल प्रमेय को अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि शेषफल प्रमेय क्या है। शेषफल प्रमेय एक किसी भी एक से अधिक घात वाले बहुपद को एक रैखिक बहुपद से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करने की एक विधि है। अब आइए शेषफल प्रमेय की सही परिभाषा पढ़ते हैं कि मान लीजिए px एक से अधिक या एक के बराबर घात वाला एक बहुपद है और मान लीजिए a कोई वास्तविक संख्या है। यदि px को रैखिक बहुपद x माइनस a से भाग दिया जाए तो शेषफल pa होता है। तो यहाँ पर माना px एक या एक से अधिक घात वाला बहुपद है तथा x माइनस एक एक रैखिक बहुपद है। अब px को x माइनस एक से भाग देने पर माना शेषफल बराबर rx। इसलिए px बराबर क्या होगा, x माइनस a इंटू भागफल मान लेते हैं qx होगा प्लस शेषफल rx, जहाँ qx क्या है, भागफल है। अब देखिए कि rx की घात हमेशा ही भाजक अर्थात x माइनस एक से कम होगी, क्योंकि rx की घात x माइनस एक से कम होगी, अर्थात rx की घात x माइनस एक की घात कितनी होती है, एक से कम होगी। इसका अर्थ है कि rx क्या है, एक से कम क्या होगी, 0 ही होगी। rx एक अचर पद है। अब देखिए rx एक अचर पद है तो rx बराबर r मान लेते हैं। इसलिए समीकरण एक क्या बन जाएगा, इसलिए समीकरण एक से क्या होगा, px बराबर x माइनस a इंटू qx प्लस rx को मैं क्या लिखूँगा, r। अब देखिए शेषफल प्रमेय के अनुसार हमें क्या ज्ञात करना है, pa ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, pa। तो यहाँ पर इस समीकरण में x की जगह a रख दें तो यहाँ आएगा x माइनस ए की जगह a माइनस ए इंटू क्यू ए प्लस r। a माइनस ए क्या हो गया, 0 हो गया। a माइनस ए 0, 0 इंटू समथिंग, ये पूरा पद 0 हो गया प्लस r, यानी p a किसके बराबर हो गया, शेषफल के बराबर।
तो यही तो शेषफल प्रमेय कहती है कि यदि हम किसी एक या एक से अधिक घात वाले बहुपद को एक रैखिक बहुपद से भाग देते हैं, एक रैखिक बहुपद x माइनस ए से भाग देते हैं जहाँ पर ए कोई वास्तविक संख्या है, तो उस केस में पी ए जो है वो क्या होगा, उसका शेषफल होगा। तो उस केस में शेषफल जो है वो पी ए होगा। अब उदाहरण नंबर 9, x पावर 4 प्लस x पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करें। अब क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमें क्या ज्ञात करना है, शेषफल ज्ञात करना है, और शेषफल प्रमेय हम अच्छी तरह से सीख चुके हैं, इसलिए हम डायरेक्ट शेषफल प्रमेय यहाँ पर लगा देते हैं। तो शेषफल प्रमेय लगाने के लिए हम मान लेते हैं कि ये बहुपद px है और ये gx है। माना px बराबर x पावर 4 प्लस x पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, gx बराबर x माइनस 1। पहले इस रैखिक बहुपद का शून्य ज्ञात करेंगे। gx का शून्य बराबर समीकरण x माइनस 1 बराबर 0 का हल, अर्थात x बराबर 1। तो x बराबर 1 क्या हो गया, gx का शून्य हो गया। तो शेषफल जो है वो किसके बराबर होगा, p1 के बराबर होगा। तो यहाँ से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, p1 कैलकुलेट करेंगे। p1 बिल्कुल आसान है कैलकुलेट करना, x की जगह पर 1 पुट कर दीजिए। 1 पावर 4 प्लस 1 पावर 3 माइनस 2 इंटू 1 पावर 2 प्लस 1 प्लस अगेन 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1, प्लस प्लस वाले अलग ऐड कर दीजिए। 1 2 3 4 माइनस 2 4 माइनस 2 2। इसलिए शेषफल प्रमेय के अनुसार px को gx से भाग देने पर शेषफल बराबर 2। आगे उदाहरण नंबर 10, जांच कीजिए कि बहुपद क्यूटी बराबर 4t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस t माइनस 1 2t प्लस 1 का एक गुणज है। देखिए यहाँ पर हमें ये जांच करनी है कि क्या ये बहुपद इस बहुपद का एक गुणज है। देखिए, तो क्यूटी जो है वो इस बहुपद का गुणज कब होगा, जब क्यूटी को हम 2t प्लस 1 से भाग दें और शेष क्या बचे, 0 बचे। तो हम यहाँ लिखेंगे क्यूटी 2t प्लस 1 का गुणज होगा यदि क्यूटी को 2t प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल 0 हो, 0 बचे। तो यहाँ पर शेषफल प्रमेय द्वारा हम चेक कर लेंगे कि शेषफल कितना बचता है। तो हम लिखेंगे 2t प्लस 1 का शून्य बराबर समीकरण 2t प्लस 1 बराबर 0 का हल, अर्थात t बराबर -1/2। तो हम यहाँ पर
क्यू टी की जगह -1/2 पुट करेंगे तो 4 -1/2 का घन प्लस 4 -1/2 का स्क्वायर माइनस टी की जगह फिर -1/2 -1। अब देखिए 4 और माइनस की ऑड पावर रहते माइनस में रहेगा, 1/2 की पावर 3 हो गया 8, और ये माइनस की पावर सम संख्या थे प्लस में जाएगा, प्लस और इधर बार भी प्लस है तो प्लस कराएगा 4 गुणा 1/4, माइनस गुणा माइनस प्लस 1/2 -1, 4 एकम 4 4 दूनी 8, -1/2, 4 एकम 4 4 एकम 4, ये बच गया 1, ये प्लस 1/2 और ये -1, माइनस हाफ से प्लस हाफ, +1 से -1 कैंसिल, और ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब क्योंकि शेषफल शून्य है इसलिए क्यूटी 2t + 1 का गुणज है। अब देखिए इस क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछा जा सकता है कि जांच कीजिए कि बहुपद 2t + 1 क्यूटी का गुणनखंड है या नहीं। तो उस केस में भी आपने यही करना है कि क्यूटी तो इसका क्या हो गया गुणज हो गया, और ये इसका क्या हो गया गुणनखंड हो गया। तो दोनों ही का हल जो है वो सेम तरीके से होगा, बस ऊपर नीचे लिखने में हल्का सा फर्क आ जाएगा।